मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू टुडेज लेक्चर ऑफ बॉयलर्स। फ्रेंड्स, आज बेसिकली बॉयलर्स का पहला लेक्चर है। आज के लेक्चर में मैं आपको ये बताऊंगा कि बॉयलर्स क्या होते हैं, उनका क्या काम होता है, उनके बेसिकली पार्ट्स क्या होते हैं एंड उसका रोल बेसिकली केमिकल इंडस्ट्रीज में क्या होता है। सो फ्रेंड्स, बिफोर स्टार्टिंग बॉयलर्स, सबसे पहले अगर आपको मेरे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज़्यादा पॉसिबल है उतना ज़्यादा वीडियोस को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड से शेयर कीजिए। सो फ्रेंड्स, स्टार्टिंग विद टुडेज लेक्चर, बॉयलर। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले बेसिक जो हम सबको पता है कि बॉयलर्स का बेसिकली यूज़ किया जाता है स्टीम प्रोड्यूस करने के लिए केमिकल इंडस्ट्री में। सो फ्रेंड्स, हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि एक्चुअल में स्टीम का यूज़ होता कहाँ पे है केमिकल इंडस्ट्री में। सो फ्रेंड्स, अगर आप स्टीम का यूजेस देखेंगे तो इसको यूज़ किया जाता है एज द मेन यूटिलिटी फॉर हीटिंग के लिए, स्टरलाइजेशन के लिए, प्रोपल्जन अब्लिक ड्राइव इन जनरेटर अब्लिक टर्बाइंस में, मोटिव फ्लूइड इन इंजेक्टर्स में, क्लीनिंग्स के लिए, डीचोकिंग के लिए, मॉइस्चराइजेशन के लिए। ये जितनी भी जगह है फ्रेंड्स, इन सारी की सारी जगह बेसिकली स्टीम का यूज किया जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर हमें स्टीम की इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट है तो ऑब्वियस है उसे प्रोड्यूस करने के लिए हमें किसी ना किसी डिवाइस का यूज करना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, वो डिवाइस हमारे केस में बेसिकली है हमारा बॉयलर। सेकेंड फ्रेंड्स, हम सबके दिमाग में क्वेश्चन आता है कि व्हाई स्टीम इज यूज्ड इन इंडस्ट्रीज, कि इंडस्ट्री में हम इतना ज्यादा स्टीम का यूज क्यों करते हैं। सो फ्रेंड्स, इसका मेन रीजन ये होता है, स्टीम जो होती है इट हैज गॉट अ गुड हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट वैल्यू, so it can transfer heat efficiently to other media through the process industry equipments. फ्रेंड्स, जो स्टीम होती है इसका हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट काफी अच्छा रहता है, जिसकी वजह से ये किसी भी इक्विपमेंट की हेल्प से एक से दूसरी तरफ आराम से हीट ट्रांसफर कर सकता है। सेकंड, स्टीम का एक स्पेशल फीचर रहता है दैट इट इज यूज्ड एज सैचुरेटेड स्टीम। इट एग्जिबिट्स अ प्रॉपर्टी दैट कॉरेस्पॉन्ड्स टू इट्स टेम्परेचर एट टू ए स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ प्रेशर। फ्रेंड्स, जो हमारी सैचुरेटेड स्टीम रहती है उसका एक मेन कैरेक्टरिस्टिक्स रहता है कि जो उसका टेम्परेचर और प्रेशर ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट रहते हैं। अगर मैं प्रेशर ड्रॉप करूंगा तो बेसिकली उसका टेम्परेचर कम होगा और अगर प्रेशर बढ़ाऊंगा तो उसका टेम्परेचर राइज होगा। ये दूसरी काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो मैंने आपको सैचुरेटेड स्टीम के लेक्चर्स में भी बताई थी, जिसकी वजह से स्टीम हमारी एक काफी इंपॉर्टेंट यूटिलिटी हो जाती है, बिकॉज हमारा बेसिकली काम रहता है टेम्परेचर कंट्रोल करना, जो हम इजिली प्रेशर की हेल्प से स्टीम के केस में कर सकते हैं। थर्ड वन इज फ्रेंड, वाटर जो है वो हमारा सबसे प्लेंटीफुल और इनएक्सपेंसिव सोर्स है जो हमें इजिली अवेलेबल है। ये नॉन हैजार्डियस है हेल्थ के लिए और इन्वायरमेंट के लिए, एंड इट इज इन इट्स गैसियस फॉर्म इट इज सेफ एंड एफिशिएंट एनर्जी कैरियर, और ये गैसियस फॉर्म में हमारे लिए काफी ज्यादा हैंडल करना सेफ है और ये एनर्जी का एफिशिएंट कैरियर भी है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, व्हेन वी ऐड एनर्जी टू वाटर, जब हम पानी को एनर्जी ऐड करते हैं और उसे हीट करते हैं तो बेसिकली स्टीम जनरेट होता है। देन दिस इज यूज्ड इन प्रोसेस, और फिर हम इसको प्रोसेस में यूज करते हैं वेयर इट लूजेज इट्स एनर्जी, जहां पे ये अपनी एनर्जी लूज करता है और कंडेंस हो जाता है दोबारा पानी में, और हम इसको अगेन बॉयलर में भेजते हैं और दोबारा हम इससे स्टीम जनरेट करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये जो वाटर की पूरी साइकिल है, वाटर से हमने स्टीम जनरेट किया, स्टीम कंडेंस होकर दोबारा वाटर बन गई, ये पूरी की पूरी साइकिल आपस में एक दूसरे को बैलेंस करके चलती रहती है। इस वजह से हम बेसिकली स्टीम को ही एज अ यूटिलिटी इंडस्ट्रीज में काफी ज्यादा प्रेफर करते हैं, बिकॉज ये एक साइक्लेबल वे में चलता रहता है, इसका हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट काफी अच्छा रहता है, एंड इसके जो टेम्परेचर है उसको बेसिकली हम प्रेशर की हेल्प से कंट्रोल कर सकते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं हमारी स्टीम के। नाउ फ्रेंड्स, अब हम समझते हैं बॉयलर क्या होता है और इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है। सो फ्रेंड्स, एक स्टीम का बॉयलर और स्टीम जनरेटर ये एक क्लोज वेसल होता है जिसमें वाटर को हीट किया जाता है, वेपराइज किया जाता है और स्टीम में कन्वर्ट किया जाता है एट अ प्रेशर हायर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। फ्रेंड्स, दोबारा समझिए, एक स्टीम का बॉयलर और स्टीम जनरेटर ये क्लोज वेसल होता है जिसमें बेसिकली वाटर को हीट किया जाता है, वेपराइज किया जाता है और स्टीम में कन्वर्ट किया जाता है एट अ प्रेशर हायर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जब वाटर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे बॉयल किया जाता है तो फ्रेंड्स, जब ये स्टीम में कन्वर्ट होता है तो इसका वॉल्यूम अपने नॉर्मल वॉल्यूम से 1600 गुना एक्स्ट्रा प्रोड्यूस होता है। फ्रेंड्स, दोबारा समझिएगा, जब वाटर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे है उसको बॉयल किया जाता है इनटू स्टीम,
तो उसका जो वॉल्यूम है वो अपने नॉर्मल वॉल्यूम के 1600 टाइम्स एनलार्ज होता है। सो फ्रेंड्स, होप आपको अब ये क्लियर हो गया होगा कि जब हम वाटर को बॉयल करते हैं तो इतना ज्यादा प्रेशर क्यों जनरेट होता है। थर्ड वन फ्रेंड्स, फायर हीटिंग। जो आपके बॉयलर्स होते हैं इसमें गैस एंड ऑयल दोनों को बेसिकली यूज किया जाता है आपका एज ए फ्यूल, और इन दोनों का कंट्रोल्ड कंबस्शन करके बेसिकली हम जो हमारा पानी है उसको हम हीटअप करते हैं। ये आपका होता है आपका फायर हीटेड बॉयलर्स के केस में। नाउ फ्रेंड्स, हम बात करते हैं बेसिकली वर्किंग की, कि एक बॉयलर मेरा किस तरीके से काम करता है। सो फ्रेंड्स, एक बॉयलर के केस में क्या रहता है मेरा, आप इस डायग्राम को गौर से देखिए। द बर्नर, ये फ्रेंड्स ये यहाँ पे मेरा बर्नर लगा हुआ है, इट मिक्सेस द फ्यूल एंड ऑक्सीजन टुगेदर। ये क्या करता है, आपका जो भी फ्यूल, चाहे वो आपकी कोई गैस हो या फिर आपका कोई ऑयल हो, ये बेसिकली उसको इसमें मिक्स करता है और एक इग्निशन का सोर्स प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से यहाँ पे बेसिकली आग पकड़ती है। फ्रेंड्स दोबारा समझिएगा, ये जो आप चैम्बर देख रहे हैं जहाँ पे आग लगी हुई है, इसमें बेसिकली ये बाहर आपका ये एक बर्नर लगा हुआ है और ये इसके अंदर फ्यूल को और ऑक्सीजन को मिक्स करता है और बाहर से एक सोर्स ऑफ इग्निशन प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से इस चैम्बर में आग लगती है। द कंबस्शन टेक्स प्लेस इन द कंबस्शन चैम्बर, हीट दैट इज जनरेटेड इज ट्रांसफर्ड टू द वाटर थ्रू द हीट एक्सचेंजर। इसके बाद में फ्रेंड्स आप इस डायग्राम को गौर से देखिए तो आप ऊपर देखेंगे, ये देखिए फ्रेंड्स, ये जगह जगह ये ट्यूब्स आपको दिखाई दे रही हैं। इन ट्यूब्स में बेसिकली आपका जो पानी है वो पानी घूमता रहता है। सो फ्रेंड्स होगा क्या, ये जो आपने यहाँ पे स्टीम, ये जो आपने यहाँ पे फायर जनरेट की है, इस फायर की हेल्प से ये जो इसके अंदर प्रेजेंट आपका वाटर है, इन ट्यूब्स के अंदर प्रेजेंट वाटर, ये जो वाटर है आपका, ये वाटर आपका इवेपोरेट होगा और स्टीम में कन्वर्ट होता है। जो फायर है फ्रेंड्स, फायर को हम कंट्रोल करते हैं एंड रेगुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ फायरिंग रेट। जिस रेट से हम यहाँ पे इग्निशन दे रहे हैं वो रेट फ्यूल की सप्लाई को कंट्रोल करके, एयर की सप्लाई को कंट्रोल करके, वाटर के टेम्परेचर को कंट्रोल करके, स्टीम के प्रेशर को और बॉयलर के प्रेशर को कंट्रोल करके हम बेसिकली वो रेट जिससे हमारी स्टीम जनरेट हो रही है उससे हम पूरे के पूरे बॉयलर के परफॉर्मेंस को हम बेसिकली कंट्रोल करके चलते हैं। जो स्टीम प्रोड्यूस होती है ये बेसिकली फ्रेंड्स यहां से पाइप के थ्रू, आपका बॉयलर से पाइप का थ्रू जाती है और आपका ये हाई प्रेशर जोन से लो प्रेशर एरियाज में अपने आप ट्रेवल करती है। सो फ्रेंड्स एक बार दोबारा बताता हूं, इस डायग्राम को गौर से देखिए। ये फ्रेंड्स बेसिकली आपका एक चैम्बर है जिसमें फायर हो रही है। ये बाहर आपका बर्नर लगा हुआ है जिस बर्नर का काम है इग्निशन का सोर्स प्रोवाइड करना। इसके अंदर एयर और फ्यूल की प्रेजेंस होती है, फ्यूल प्रोवाइड किया जाता है और आपका एयर प्रोवाइड की जाती है और ये बर्नर एक स्पार्क देता है जिसकी वजह से यहाँ पे फायर होता है। जैसे ही फ्रेंड्स ये फायर होती है ये कॉन्टिन्यूअस एक फिक्स रेट पे फायर जनरेट करता रहता है। उस फायर की हेल्प से ये देखिए इस डायग्राम में ये ट्यूब्स दिखाई दे रहे हैं। ये जो ट्यूब्स में वाटर घूम रहा है फ्रेंड्स, वो वाटर हीटअप होता है और वो वाटर आपका बेसिकली स्टीम में कन्वर्ट होता है और विद द हेल्प ऑफ द पाइपलाइंस जो आपकी प्लांट से कनेक्टेड है, ये जो स्टीम जनरेट हुई ये इस हाई प्रेशर जोन से आपका एक लो प्रेशर जोन में क्रिएट होती है। और हाई प्रेशर इस टाइम इसलिए बिल्डअप होता है क्योंकि जो वाटर है जब वो आपका लिक्विड फॉर्म से गैसेस फॉर्म में जाता है तो उसका वॉल्यूम अपने नॉर्मल वॉल्यूम से 1600 टाइम्स एक्स्ट्रा वॉल्यूम वो ऑक्यूपाई करता है। सो फ्रेंड्स जो ये रेट ऑफ फायर है इसको बेसिकली कंट्रोल करना काफी ज्यादा जरूरी रहता है। जो हम कई चीजें देख के कंट्रोल करते हैं, लाइक हमारा फ्यूल की सप्लाई पे डिपेंड करता है, एयर की सप्लाई पे डिपेंड करता है, वाटर के टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, जो रिबॉयलर है रिबॉयलर के प्रेशर पे डिपेंड करता है और स्टीम के प्रेशर को कंट्रोल करते हुए हम ये सारी की सारी चीजें कंट्रोल करते हैं। सो फ्रेंड्स होप आपको बॉयलर की वर्किंग बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। फ्रेंड्स इस स्लाइड में मैं आपको बॉयलर से रिलेटेड सारी कंपोनेंट सेपरेट बता रहा हूं। फ्रेंड्स बर्नर जो मैंने आपको लास्ट उसमें बनाया, बर्नर का काम रहता है इनिशिएट द कंबस्शन रिएक्शन विद इन द बॉयलर। इसका काम रहता है कंबस्शन रिएक्शन को स्टार्ट करवाना। फ्यूल इज पंप बाय द फिल्टर मैकेनिज्म टू द बॉयलर। फ्यूल जो है वो एक फिल्टर मैकेनिज्म से बॉयलर में पंप आउट होता है। एक नोजल होती है ऑन द बर्नर टर्न्स दिस फ्यूल इनटू अ फाइन स्प्रे। एक नोजल होती है बर्नर के ऊपर जो इस फ्यूल को एक फाइन स्प्रे में कन्वर्ट करती है और उसे इग्नाइट करती है, जिसकी वजह से एक रिएक्शन स्टार्ट होता है आपके कंबस्शन चैम्बर के अंदर। नाउ फ्रेंड्स कंबस्शन चैम्बर जो फ्यूल है फ्रेंड्स ये बर्न होता है इन द बॉयलर्स कंबस्शन चैम्बर जो बेसिकली कास्ट आयरन का बना हुआ होता है। सेकेंड वन टेम्परेचर जो होता है कंबस्शन चैम्बर का, ये बेसिकली आपका राइज होता है सेवरल 100 डिग्रीज तक।
विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। जो हीट जनरेशन है कंबस्शन चैम्बर में, ये ट्रांसफर होता है टू द हीट एक्सचेंजर, जैसा कि मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बताया। जो फ्रेंड्स हीट एक्सचेंजर होता है या जो अंदर ट्यूब्स होती है, उसका बेसिकली काम रहता है हीट ट्रांसफर करना बिटवीन द फ्यूल एंड द वाटर, डिपेंडिंग अपॉन द डिजाइन जो यूज किया गया है। जो फ्यूल सोर्स होता है फ्रेंड्स, वो उसका काम रहता है बेसिकली आपका फायर में हेल्प करना। जो बेसिकली कॉमन सोर्सेज होते हैं फ्यूल के जो हम यहाँ पे यूज करते हैं, वो होता है मेरा हीटिंग ऑयल, कैरोसिन, लिक्विड प्रोपेन एंड एक्सेट्रा, बाकी कॉमन सोर्सेज हैं जो मैंने आपको बताए हैं। सो फ्रेंड्स, आज के इस बेसिक लेक्चर में आई थिंक आपको ये कंफर्म हो गया होगा कि रिबॉयलर का काम क्या होता है, वो किस तरीके से स्टीम जनरेट करता है और उसके बेसिक कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। आज के लेक्चर में मैंने जस्ट आपको एक बेसिक आइडिया दिया है आपके रिबॉयलर के फंक्शनिंग के बारे में। कल के लेक्चर में मैं आपको ये बताऊंगा कि कितने तरीके के रिबॉयलर्स होते हैं और उन्हें किस तरीके से अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। सो फ्रेंड्स, टिल देन, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।